फ्रेंड्स, झारखंड सरकार की ओर से ओपन राउंड काउंसलिंग बीएड एमएड बीपीएड का पूरा डेटा निकल के आ चुका है। कितनी सीटें अभी खाली हैं और सभी यूनिवर्सिटीज़ का डेटा यहाँ पे आ गया है। ठीक है, चलिए जानते हैं, पूरा विस्तार से जानेंगे सब प्रूफ और एविडेंस के साथ। सबसे पहले बता दूं कि झारखंड में ओपन राउंड काउंसलिंग में इस बार टोटल 3653 सीटें हैं। कितना? 3653 सीट बचा हुआ है जो अभी एडमिशन प्रोसेस में होगा ओपन राउंड काउंसलिंग में। ठीक है, और शायद इतना डिटेल वीडियो आपको कोई नहीं देगा जितना मैं दे रहा हूँ, शायद, क्योंकि हो सकता है कोई दे दे। ठीक है, कोई हो जो हमसे भी ज़्यादा डीप रिसर्च करता हो। चलिए पहले मैं दिखाता हूँ सभी यूनिवर्सिटीज़ का यहाँ पे नोटिस। मैं पेपर पढ़ा हूँ खोज खोज के आज सभी पेपर को, ठीक है, ध्यान से, और सभी यूनिवर्सिटीज़ का नोटिस निकाला, किसी का वेबसाइट से तो किसी का पेपर पढ़ के। पूरा का पूरा 3 घंटा दिया हूँ इसी टाइम पे ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। और फिर पूरा का पूरा यहाँ पे नोटिस को पढ़ेंगे जो कि JCECEB के द्वारा भी रिलीज किया गया है। ठीक है, और कितनी सीटें किस में खाली हैं, और फिर सभी यूनिवर्सिटीज़ का यहाँ पे पूरा का पूरा जो सीट मैट्रिक्स है वो भी देखेंगे। पूरा का पूरा चीज़ समझने के लिए आपको हमको देना होगा 10 से 15 मिनट। ठीक है, तो चलिए आपका लेते हैं 10 से 15 मिनट और आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, हालांकि मेरी भी रेवेन्यू बनती है ना तो पहले हम लोग डेट जान लेते हैं कि किस किस यूनिवर्सिटी में ओपन राउंड काउंसलिंग का लास्ट डेट क्या है। तो 7 जनवरी है DSPMU का। ठीक, उसके बाद JCECEB जो रांची यूनिवर्सिटी है, सॉरी रांची यूनिवर्सिटी का लास्ट डेट है 7 जनवरी। 7 जनवरी इनका भी लास्ट डेट है। ठीक, रांची यूनिवर्सिटी। आगे देख लेते हैं BBMKU धनबाद यूनिवर्सिटी का लास्ट डेट 10 जनवरी है, ओपन राउंड काउंसलिंग। विनोबा भावे का 10 तारीख है, 10 जनवरी इनका भी। ठीक, ओपन राउंड काउंसलिंग। SKMU दुमका का ओपन राउंड काउंसलिंग 10 जनवरी को है। बोलिएगा कोल्हान यूनिवर्सिटी का कब है? तो कोल्हान का रिलीज नहीं हुआ है, बट मेरा जहाँ तक आइडिया है 10 तारीख इनका भी होगा। ठीक है, अब चलिए जानते हैं यहाँ पे इसमें। अच्छा, NPU का कब है? नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, तो उनका भी 10 तारीख ही होगा, मैक्सिमम 10 तारीख ही रखा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसा कि बोला जा रहा है, इसमें कुल सचिव रांची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय, BBMKU धनबाद यूनिवर्सिटी, DSPMU रांची और जमशेदपुर महिला कॉलेज। ठीक है, इन सभी यूनिवर्सिटीज़ को लेकर टोटल जो खाली सीटें हैं कितनी हैं? 3653 सीट है, 3653 सीट है। इसमें से कितने बीएड का है, कितने बीपीएड का है और कितने एमएड का है वो भी देख लीजिए। ठीक है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा एक एक करके। तो देखिए, झारखंड सरकार झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद के द्वारा यह जो है सब कुछ साइन वगैरह हो गया है और पूरी तरह से ऑथेंटिक है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि फोर्थ राउंड काउंसलिंग, 4 को काउंसलिंग हुआ, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड। चारों राउंड के बाद अभी जो बची सीटें हैं बीएड में टोटल 13,600 सीट है, जिसमें से अभी 2,947 सीट खाली है। कितना? 2,947 सीट खाली है। एमएड में 700 सीट है टोटल झारखंड में, जिसमें से 500 सीट खाली है, मात्र 200 में एडमिशन हो पाया है। बीपीएड में 300 सीट है, 350 सीट, जिसमें से 199 सीट अभी भी खाली है, यानी कि आधा से अधिक सीट इस सब में खाली है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई कि बीएड में 2,947 सीट खाली है, मैक्सिमम बच्चे तो बीएड के ही हैं। ठीक है, किस किस यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें खाली हैं ये कैसे पता चलेगा? देखिए, यहाँ पे सभी यूनिवर्सिटीज़ का डेटा आता है। आपको कॉलेज का नाम देखना होगा, जैसे कि बोकारो स्टील सिटी कॉलेज, यहाँ पे 11 सीटें खाली है। ठीक है, तो एक एक करके आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाइज चेक करना होगा, कॉलेज वाइज, कि किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं। ओके, तो ये आपका काम है, ये आपको चेक करना होगा। ठीक है, अब मैं समझा देता हूँ, जैसे कि बीएड के टोटल झारखंड में 136 कॉलेज है, ये 2,947 सीट खाली है बीएड के। आपको चेक करना होगा, ठीक है, कि कौन सा कॉलेज किस में आता है, ये आप आराम से फाइंड आउट कर लेंगे मैप के जरिए। ठीक है, अभी मैं और डिटेल बताता हूँ। ये जो है एमएड का है, एमएड में टोटल झारखंड में कितने जगह से एमएड होता है ये जानकारी रख लीजिए। झारखंड में टोटल जो है कितने जगह से एमएड होता है जी? तो 14 जगह है, 14 कॉलेज है जहाँ से एमएड होता है। कौन कौन, एक बार नाम सुन लीजिए, इन्फॉर्मेशन रखना चाहिए हर एक चीज़ का। देव संघ इंस्टीट्यूट, ठीक है, उसके बाद आता है राजीव गांधी मेमोरियल टीचर्स ट्रेनिंग, धनबाद में है एक। अल
इकरा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, फिर आ जाता है हमारा जो भी है, तो टोटल 11 को कॉलेज है, आप नाम पढ़ सकते हैं, ठीक है। जमशेदपुर वुमेंस यूनिवर्सिटी में भी होता है, ये गवर्नमेंट है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे जो बीपीएड है, मात्र 4 को जगह से ही बीपीएड होता है, ठीक है। राधा गोविंद यूनिवर्सिटी, आप लोग नाम सुने होंगे, आरजीयू, एक मिनट, राधा गोविंद यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके अलावा रामचंद्र चंद्रवंशी यूनिवर्सिटी जो कि पलामू में है, प्राइवेट है। जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज ये गवर्नमेंट है, और साईनाथ यूनिवर्सिटी ये आपका प्राइवेट है। यानी कि 4 को में 3 को जो है आपका प्राइवेट है, एक गवर्नमेंट है, ये केवल जमशेदपुर वुमेंस यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब बात आता है कि भाई हमने देख लिया कि बीपीएड में 199 सीट खाली है और एमएड में 507 सीट खाली है। तो एमएड में तो एडमिशन लीजिएगा नहीं, एमएड में तो केवल वही लोग लेंगे जो लोग बीएड कर चुके हैं, ठीक है। एक आपको मालूम होना चाहिए कि एक कोर्स होता है जिसमें आपका बीएड प्लस एमएड दोनों एक साथ कर सकते हैं, बीएड और एमएड दोनों एक साथ कर सकते हैं कॉम्बिनेशन करके। इंटीग्रेटेड कोर्स होता है बीएड विथ एमएड, लेकिन झारखंड में ये फैसिलिटी नहीं दिया गया है एमएड विथ बीएड। जैसे कि बीएड 2 साल का होता है, एमएड भी 2 साल का होता है, लेकिन अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं तो वो 3 साल का होता है, जो कि झारखंड में ये फैसिलिटी किसी भी कॉलेज में अभी तक शायद नहीं दिया गया है। हाँ, प्राइवेट में एक में है, साईनाथ यूनिवर्सिटी में, ठीक है, बीएड विथ एमएड। तो ये हमने देख लिया कि कहाँ पे कितनी सीटें खाली हैं। खास तौर पे अगर आप बात कीजिएगा कुछ स्पेशल यूनिवर्सिटी, जैसे कि ये एसकेएमयू दुमका का, तो एसकेएमयू दुमका का यूनिवर्सिटी का जो है ऊपर में दे दिया गया है कि किस किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, ठीक है। ये देखिए, जैसे कि एसकेएमयू दुमका का है, इसके अंडर टोटल 16 कॉलेज आते हैं और किस में कितनी सीटें खाली हैं ये ऊपर में बता दिया गया है। ये एसकेएमयू यूनिवर्सिटी का मेहनत है कि भाई वो उन्होंने सब कॉलेज का ब्यौरा लेके अपने डिटेल सारी चीज़ें बता दी हैं। बाकी हर एक यूनिवर्सिटी को ऐसा करना चाहिए, बट प्रत्येक यूनिवर्सिटी ने अपने वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया है, ठीक है। तो अब बात आती है कि हम एडमिशन कैसे लें। हमने तो देख लिया कि टोटल 3653 सीट खाली है, तो एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा। एडमिशन का प्रोसेस यही है, एक मैं नोटिस पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। सभी का सेम नोटिस है, ठीक है। नोटिस में बोला गया है कि हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, रांची के पत्रांश संख्या जो भी है, इसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि 22 दिसंबर 2025 को मीटिंग हुआ और उसके आलोक में कहा गया है कि सभी यूनिवर्सिटी, ठीक है, जितना भी यूनिवर्सिटी है सब के अंतर्गत जितने भी बीएड कॉलेज है, एमएड कॉलेज या बीपीएड कॉलेज है, 25 से 27 सेशन का ओपन राउंड काउंसलिंग में एडमिशन करना है, ठीक है। और 10 तारीख तक सबका एडमिशन ले लेना है, मतलब सॉरी फॉर्म ले लेना है। 22 मतलब जनवरी तक ना पूरा कंप्लीट कर ही देना है, सबको ख़त्म कर दीजिए जनवरी में एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। इसके लिए सीएमएल रैंक जो है, सीएमएल रैंक धारित छात्र छात्राएं जो भी हैं उसके अकॉर्डिंग आपको उठाया जाएगा। यानी कि यदि मान लीजिए आपका सीएमएल रैंक 300 प्लस है, ठीक है, 300 कुछ है, और एक का है 400, तो सीएमएल रैंक 400 वालों को लिया जाएगा, न 300 को, 300 को। जिसका हायर सीएमएल रैंक रहेगा उसको पहले लिया जाएगा, यानी कि जिसका मार्क्स ज़्यादा रहेगा उसको पहले लिया जाएगा। जैसे किसी का 82 है, किसी का 83 है, तो 83 वालों को लिया जाएगा, समझ रहे हैं। तो जिसका ज़्यादा मार्क्स रहेगा, ठीक है, स्कोरिंग जिसका ज़्यादा रहेगा उसको लिया जाएगा। इसके अलावा जो बीएड में सीटें होती हैं वो इस तरह से होती हैं, जैसे कि जनरल के लिए अलग सीटें रहती हैं, बीसी के लिए, BC1 के लिए अलग सीट है, BC2 के लिए अलग सीट है, ठीक। उसके अलावा एसटी के लिए अलग सीट है, एससी के लिए अलग सीट है। तो कि कैटेगरी वाइज कितनी सीटें खाली हैं ये भी देखा जाता है। जैसे किसी कॉलेज में 5 गो सीट खाली है, जिसमें से जनरल में 3 गो है, एसटी में 1 गो है, SC1 में 1 गो है, तो बीसी का सीट खाली नहीं है, तो बीसी वाले कैंडिडेट जनरल से फॉर्म फिलअप करेंगे, समझ रहे हैं ना, ओके। या फिर जनरल से सीट खाली नहीं है, केवल एसटी से, एससी से है या BC1 से है, तो वहाँ पे जनरल वाले फिर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो कैटेगरी का भी ध्यान में रखा जाएगा। प्रोसेस क्या रहेगा, आपको डायरेक्टली कॉलेज जाना होगा। जैसे मान के चलिए, मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सपोज दैट आप जो है ये जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, गोड्डा बीएड कॉलेज गोड्डा, आप गए गोड्डा बीएड कॉलेज गोड्डा, यहाँ पे जैसे 3 गो सीट खाली है, ठीक है। अरे भाई ये कौन सा कॉलेज है यार, 14 का सीट खाली है, ये आपका डिस्पर कॉलेज देवघर, ओनली फॉर गर्ल्स, 44 सीट खाली है। जैसे यहाँ पे देखिए जनरल से कितनी सीट खाली है, एसटी पीजीटी कोटा से कितना सीट खाली है, पीवीटीजी, एसटी, एससी, BC1, BC2, ठीक। आपको जाना होगा कॉलेज एकदम डायरेक्ट, ठीक है, कॉलेज जाना होगा। कॉलेज जाके बोलिएगा कि सर ओपन राउंड काउंसलिंग का फॉर्म दीजिए, मुझे फिलअप करना है, वो आपको फॉर्म देंगे। बीएड डिपार्टमेंट में जाइएगा, ठीक है,
और वहाँ पे फिर आपको फॉर्म फिलअप करके जमा करना होगा। आपको ले जाना होगा, क्या क्या ले जाना होगा, CML रैंक का जो आप निकला था ना, CML रैंक का जो प्रिंट आउट निकाले होंगे आप, ठीक है, तो CML रैंक वाला प्रिंट आउट लेके जाइएंगे। उसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, 10th 12th ग्रेजुएशन, ठीक है, या PG जहाँ तक आप किए हैं, क्वालिफिकेशन आपका है, वो सारे का डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा, सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ठीक है, ये आपको लेके जाना है। इसके साथ ही CLC लेके जाना है, CLC कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ओके। इसके साथ ही आप इनकम वगैरह लेके जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी इनकम वगैरह आप बाद में भी देंगे तो चलेगा, लेकिन CLC लगेगा, ओके। तो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और जाके फॉर्म फिलअप करना है। और फॉर्म फिलअप करने के बाद फिर जिनका हाईएस्ट रैंक आएगा फिर उनको बताया जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, एक चीज़ बोला गया है, बहुत से लोग डाउट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे बोल गया है कि नामांकन प्रक्रिया के समय पारदर्शिता हेतु संबंधित विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि भी सम्मिलित रहेंगे। किसी भी स्तर पर बेटा अगर कोई गड़बड़ी मिलता है ना किसी भी स्तर पर गड़बड़ी पाए जाने पर, अगर पकड़े जाते हैं, गड़बड़ी तो कर लेता है, लेकिन अगर पकड़ा जाता है तो विश्वविद्यालय के प्रतिनिधित्व को इसका उत्तरदायी समझा जाएगा, चाहे B.Ed का हो, M.Ed का या BPEd का, उनके जो प्राचार्य हों, ठीक है, उनको दोषी माना जाएगा, ये चीज़ बोल दिया गया है। तो अब आपको करना क्या है, ये PDF में पूरा का पूरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आपको लेना है सबसे पहले यहाँ पे, ठीक। जैसे कि आपको GSB कॉलेज में एडमिशन लेना है, बोकारो स्टील सिटी कॉलेज में लेना है जो कि BBMKU के अंतर्गत आता है, ठीक। स्वामी विवेकानंद टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज आपको नहीं मालूम है किस में आता है तो देख लीजिएगा, ये भी BBMKU में आता है, ठीक है। मतलब आपको देखना है कि कौन सा यूनिवर्सिटी में लेना है या कौन सा कॉलेज आपके सामने होता है, ठीक है। ये सब ऊपर वाला सब BBMKU का है। उसके बाद नीचे से शुरू होता है आपका, जैसे रामकृष्ण विवेकानंद कॉलेज, ये कहाँ है जी, गिरिडीह, यहाँ से फिर विनोबा भावे के शुरू हो जाता है, ठीक। आपको कैसे मालूम, अरे भाई कॉलेज सबको नाम पढ़ने से ही पता लगता है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, देखिए सबको मालूम ही होगा फिर भी, BBMKU ये जो यूनिवर्सिटी है, इसके दो गो कॉलेज, दो गो डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज मिलेगा, सबका डिस्ट्रिक्ट बांटा गया है। बोकारो और धनबाद के जितने भी हैं, बोकारो धनबाद जिले में जितने भी कॉलेज हैं वो BBMKU के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए VBU विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, इसमें 5 गो जिला आता है, कोडरमा, चतरा, ठीक, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, ये 5 गो जिले के जितने भी कॉलेज आते हैं ये आपके विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है, पढ़ लेना है आपको। इसके अलावा SKMU दुमका, ये SKMU दुमका यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 6 गो कॉलेज आता है, सॉरी 6 गो जिला में जितने भी कॉलेज हैं, जिसमें आता है आपका देवघर, ठीक, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, और क्या आता है जी, जामताड़ा और दुमका, ठीक। ये 6 गो जिले के जितने भी कॉलेज हैं वो SKMU दुमका में आएंगे। रांची यूनिवर्सिटी में 5 कॉलेज आते हैं, रांची यूनिवर्सिटी में, सॉरी 5 गो जिला आता है, कौन कौन, रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, ठीक है। आप बोलिएगा पूरा याद कर लिए क्या करेंगे, याद हो ही जाता है इतना बार बोलने से। NPU में 3 गो जिला आता है, कौन कौन, पलामू, गढ़वा, लातेहार, ठीक है। उसके बाद कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा की बात कर लेते हैं, KU, तो इसमें 3 जिले आते हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, ये 3 जिले के जितने भी कॉलेज हैं ये KU में आते हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल रूप में आपका DSPMU ये अपने आप में यूनिवर्सिटी है जो कि कहाँ पे आता है, रांची में, ठीक है। चलिए, तो जहाँ पे भी आपको लेना है एडमिशन, आप एक बार चेक कर लीजिएगा किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं। उसके बाद आपको कॉलेज जाना होगा डायरेक्टली, ठीक है, और फिर कॉलेज में जा कर के देना होगा आपको कि सर हमको एडमिशन चाहिए तो दीजिए, ठीक है। और कुछ कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जैसे कि ये देखिए, ये आपका नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी जो है ये प्राइवेट है, ठीक है। जो यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली वो YBN यूनिवर्सिटी ये प्राइवेट है, तो आपको पढ़ के भी पता लग जाएगा कि कौन सा प्राइवेट है, ठीक है, और कहाँ पे कितनी खाली हैं वो भी आपको पता लग जाएगा। अब आइए, आपका काम है कि भाई आप खुद निकालें ढूंढ के, और जहाँ पर भी जाना है आप वेबसाइट से पहले यूनिवर्सिटी के बारे में पता कीजिए, ठीक है। हो सकता है कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है तो कॉल करके बात कर लीजिए, ठीक है, और जाके आपको फॉर्म सबमिट करना है। क्या आप दो कॉलेज में फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, दो कॉलेज में? तो ऐसा तो नहीं बोला गया है कहीं पर भी कि 2 कॉलेज में फॉर्म एडमिशन के लिए फॉर्म जमा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं,
ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि आपको फॉर्म एक ही जगह से भरने दिया जाएगा। ठीक है, तो आप जहाँ से भी भरते हैं, ऐसा कुछ भी रूल रेगुलेशन नहीं है। लेकिन इन लोग को ध्यान देना चाहिए यार इस सब के बारे में, कि आदमी को, बच्चा को कन्फ्यूजन होगा तो भाई लिख देना चाहिए कि एक बच्चा 2 कॉलेज में फॉर्म जमा कर सकता है या नहीं कर सकता है। ठीक है। चलिए, इन लोग को केवल वही चीज़ मिलता है जो चीज़ इन लोग के गाइडेंस में होता है। एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं लगाता है गवर्नमेंट वाला आदमी। एक्स्ट्रा दिमाग लगाओ यार थोड़ा सा, तब ना कि संशय में ना रहे व्यक्ति। चलिए, जो भी है, तो एक कॉलेज में, 2 कॉलेज में एडमिशन होगा या नहीं होगा, ठीक है, सॉरी एडमिशन नहीं, 2 कॉलेज में आप शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे या नहीं। तो मैं जहाँ तक अनुमान है 2 कॉलेज में कर दीजिए, जहाँ पे आपको शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे दोनों में, जो आपको अच्छा लगेगा वहाँ से कीजिए। फिलहाल आप पहले एक में भी तो कर लीजिए। चलिए, जिनको एडमिशन चाहिए वो लोग कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए, डेफिनेटली पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा यार, इतना मेहनत करके बनाए हैं। नहीं पसंद आया तो डिसलाइक मार दीजिए। चलिए, थैंक यू, बाय। और पीडीएफ पूरा का पूरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दे रहा हूँ, अपने अन्य दोस्तों तक इसे शेयर कीजिएगा। ओके, जोहार। और एक चीज़, पूरे के पूरे बीएड कोर्स के लिए मैं आपको सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 4 तक का सारा नोट्स दूंगा सिर्फ 45 रुपया में। सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 4 का सारा नोट्स विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, पूरा का पूरा 4 साल तक एक्सेस। इसके अलावा सीटेट का बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, जेटेट का बहुत सारा कंटेंट मिलेगा सिर्फ 45 टका में। कहाँ पे? तो ज्ञान सागर ऐप है हमारा, ज्ञान सागर ऐप थोड़ा सा बता ही देते हैं। जनरली मैं प्रचार वगैरह नहीं करता हूँ, ठीक है, बस बता दे रहा हूँ। अगर आपको लेना है तो ले लीजिएगा, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। ज्ञान सागर ये ऐप है हमारा, प्ले स्टोर में मिल जाएगा, सर्च करेंगे यही लोगो सेम नाम, ठीक है। ऐप को सर्च करने के बाद फुल नाम और मोबाइल नंबर दीजिएगा, ओटीपी आएगा, लॉगिन कर लीजिएगा क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, लॉगिन हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे ये देखिए, आपको आना है, खुल जाएगा, ऑल कोर्स में आना है। ऑल कोर्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे मिल जाता है आपको ये झारखंड जॉब कोर्स, ठीक है। इसका दाम 45 रुपया कर दिए, क्योंकि 25 रुपया बहुत सस्ता हो गया था। घाटा हो रहा था मुझे, ठीक है। तो मैं इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं कमाना चाहता हूँ आपसे, बस इतना कि आराम से मेरा लाइफ चले। 45 रुपया इसका दाम है। यहाँ पे ये जगह पे आपको बीएड का सारा सेमेस्टर 1 से 4 तक सभी यूनिवर्सिटीज़ का नोट्स दिया जाएगा, ठीक है, सबका सिलेबस सेम है पूरे झारखंड का। और इसके अलावा सीटेट का बहुत सारा कंटेंट दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको जो है जेटेट का बहुत सारा कंटेंट दिया जाएगा पढ़ने को, ठीक है। इसके अलावा झारखंड में होने वाले सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर सेट्स वगैरह और बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। मतलब एक कोर्स लीजिए, पूरा सब फ्री हो जाएगा 45 टका में 4 साल तक। इससे सस्ता अगर चाहिए तो कहीं दूसरे जगह देख लीजिए, इससे सस्ता तो मुझे नहीं पड़ता है। थैंक यू, बाय। काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, ठीक है। तो जोहार, मिलते हैं अगली वीडियो में।